brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे माता के संपूर्ण स्वरूप की, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें, इनकी पूजा का विधान क्या है, इस दिन नवरात्रि की संपूर्णता के लिए हवन कैसे करें और नवरात्रि का समापन कैसे करें। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 7:01 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 8:06 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:27 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र तथा केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम नव दुर्गा के नवे स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिनकी पूजा नवमी तिथि पर की जाती है और जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। तो कौन है माता सिद्धिदात्री और क्या है इनकी महिमा। देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन आम तौर पर माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। 9वें दिन का मतलब दिन के हिसाब से नहीं, नवमी तिथि पर। जैसे इस बार 10वां दिन है लेकिन तिथि नवमी है, तो नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है
कि अगर आपने पूरी नवरात्रि में पूजा उपासना नहीं की है और नवमी के दिन केवल आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो व्यक्ति को सारी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है, क्योंकि जो बाकी 8 स्वरूप हैं, शैलपुत्री से लेके महागौरी तक, वो 8 स्वरूप इस 9वें स्वरूप में माता सिद्धिदात्री में समाहित हैं। इस दिन कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल उनको अर्पित करने चाहिए। नवमी तिथि पर देवी को शहद अर्पित करना चाहिए और ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। आप चाहें तो नवार्ण मंत्र का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप कर लें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें या कम से कम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करें। इस बार माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना 1 अक्टूबर को की जाएगी। माता सिद्धिदात्री पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, घर में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई यात्रा इस समय हो सकती है, चोट चपेट से सावधान रहें। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की नवमी तिथि पर हवन किया जाता है। हवन का विधान है। ये विधान क्या है? देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि पर नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन किया जाता है। कैसे करेंगे? नवमी के दिन पहले देवी की पूजा करेंगे और फिर हवन करेंगे। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाएंगे
और हवन करेंगे। जो लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं वो नवमी पर कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे। तो मुख्यतः देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि पर दोपहर के समय में हवन होता है, लेकिन नवमी की रात को पूजा करके तब जाकर दशमी को नवरात्रि समाप्त होती है। तो हवन करने से नवरात्रि समाप्त नहीं होती है। मध्य रात्रि में जब नवमी को पूजा हो जाती है और दशमी को जब सूर्योदय होता है तब नवरात्रि का समापन माना जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी बनी रहेगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वैसे तो नवमी तिथि पर सामान्य हवन सामग्री के साथ देवी का मंत्र पढ़ करके हवन किया जाता है, लेकिन विशेष लाभ के लिए नवमी तिथि पर विशेष वस्तु से भी हवन होता है। कैसे? अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, तो मखाने से और खीर से हवन करिएगा। आर्थिक लाभ चाहते हैं तो मखाना या तो हवन सामग्री में मिला लें या चावल की खीर की आहुति दीजिएगा। अगर आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो काली सरसों, जिसको राई भी कहते हैं, उससे हवन करिएगा। संतान प्राप्ति की समस्या है या संतान की उन्नति की समस्या है, संतान संबंधी कोई भी समस्या है, तो माखन मिश्री से हवन करिएगा। अगर आपके कोई ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, किसी ग्रह की बाधा है जीवन में, तो काले तिल से हवन करना अच्छा होगा। सर्व कल्याण के लिए, हर तरह के लाभ के लिए काला तिल और जौ हवन सामग्री में मिलाएं, उसमें थोड़ा घी भी मिलाएं
और उससे हवन करें। सबसे उत्तम होगा कि हवन सामग्री में काला तिल डालें, जौ डालें, जरा सा घी डालें और ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से अगर हवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, आंखों की समस्या का ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी, करियर में लाभ होगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आज बात की नवरात्रि की नवमी तिथि की और इसके पूजा विधान की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि की नवमी तिथि को मध्य दोपहर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वास्थ्य की समस्या से और आयु की बाधा से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उन लाल फूलों में से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।